अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने लिया है बड़ा फैसला। सूसी विल्स को बना है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ। जीत के बाद ट्रंप ने महिला वोटर्स को दिया है बड़ा मैसेज। टीवी 9 भारतवर्ष ने कल ही बताई थी ये खबर। अब सूसी विल्स हैं कौन ये भी जान लीजिए, क्योंकि फ्लोरिडा की अनुभवी रिपब्लिकन रणनीतिकार मानी जाती हैं और सूसी विल्स डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2015 से जुड़ी रही हैं। हालांकि 2016 और 2020 में फ्लोरिडा में ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन की इन्होंने अगुवाई की थी और 2024 और इसी इलेक्शन कैंपेन का क्रेडिट सूसी विल्स को ही दिया जा रहा है। और अब आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष ने गुरुवार को ही बता दिया था कि सूसी विल्स व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बन सकते हैं। हमारे संवाददाता मनीष झा ने सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी से यह खबर दी थी। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल को कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि वो जनता के साथ किए हुए अपने वादे को पूरा कर सके और ग्लोबल इमेज जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो एक वैश्विक लीडर के तौर पर साबित कर सके। और इसके लिए उन्होंने जिस टीम का सिलेक्शन किया है उसमें पुरानी टीम से सिर्फ माइक पोम्पियो को लिया है। अगर आप उनकी बेटी और दामाद को छोड़ दें जो कि स्वाभाविक तौर पर उनके टीम का एक हिस्सा है, तो माइक पोम्पियो जो पिछली टर्म में अमेरिकी विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन्हें इस बार रक्षा मंत्री बनाए जाने की बात है। वहीं मार्क रूबियो को इस बार विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी जा रही है जो कि कट्टर चीन विरोधी माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर ट्रंप का जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो चीन का कट्टर विरोधी हो। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो सिलेक्शन किया है उस सिलेक्शन में उन्होंने कोशिश की है उन लोगों को उठाने की जिनकी बहुत साख है, जिनकी बहुत इज्जत है, और उसमें है कैनेडी जूनियर। और अरब के कैनेडी जूनियर हेल्थ के मामले में बहुत वोकल रहे, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत की जाती है। विवेक रामास्वामी कम एज में उन्होंने जिस तरह से अमेरिकी सिस्टम के बारे में बात कही थी, जिस तरह वो खुद भी एक राष्ट्रपति पद के दावेदार थे, उनको अपनी टीम में एक महत्वपूर्ण जगह देने का ऐलान खुद ट्रंप कर चुके हैं। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त भी हमारे साथ हैं। और मनीष, मैंने आपको इतनी देर इसीलिए रोका क्योंकि आपकी वही खबर और उस पर किस तरीके से आपने ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन कल दोपहर ही लाउड एंड क्लियर में दे दी थी। साफ हो गया कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं एक बड़ी रणनीति के तहत लिए जा रहे हैं और सूसी वाइल्स का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें। बिल्कुल, देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ सबसे अहम पद होता है। प्रेसिडेंट और बाकी सरकार के लोगों के बीच का कनेक्शन होता है, और न केवल सरकार के लोगों का बल्कि प्रेसिडेंट के साथ बाहर किसी को अगर बात करनी हो, कांटेक्ट करना हो, मैसेज कन्वे करना हो, और ऐसे में आँख कान नाक की भूमिका होती है व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ की, और सूसी वाइल्स को वो जिम्मेदारी दी गई है। कल ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ट्रंप की टीम के 9 रत्न कौन हो सकते हैं, और उसमें से एक ये भी बताया था कि ट्रंप की टीम के जो कैंपेन कमेटी की हेड है सूसी वाइल्स, जिन्हें सूसन वाइल्स भी जिनका नाम है, और उनको चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन को कोऑर्डिनेट किया, कैंपेन को लीड किया, और जिसका परिणाम है कि ट्रंप इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीत कर आए हैं, तो ऐसे में उन्हें एक बड़ी भूमिका मिलनी चाहिए थी और ट्रंप ने वो भूमिका उनको दी एक चीफ ऑफ स्टाफ बनाकर। अब इसके बाद ट्रंप को जो अपनी टीम में और दूसरे लोगों को नियुक्त करना है, उन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला शुरू होगा, और मुझे उम्मीद है कि टीवी 9 लगातार उसके बारे में दर्शकों तक वो जानकारी देगा। हम लगातार बता रहे हैं कि किन किन लोगों को ट्रंप अपनी सरकार में हिस्सा बना सकते हैं और उन्हें किस तरह की प्रोफाइल दी जा सकती है, और उसमें से पहला नाम जो दिया गया वो चीफ ऑफ स्टाफ का दिया गया और टीवी 9 की खबर पर मुहर लगी है। तो टीवी 9 जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर अपने दर्शकों तक पहुंच रखता है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला अपॉइंटमेंट करते हैं और उस अपॉइंटमेंट के बारे में 24 घंटे पहले हम अपने दर्शकों तक वो खबर लेकर आते हैं। और 24 घंटे में लिए जा रहे इन फैसलों के बारे में भी 24 घंटे आप ही नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल थोड़ा सा आपको विराम देंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है इस पर हमारी नजर रहेगी और अपडेट आपसे लेंगे। मनीष, शुक्रिया।